भाई तो ये तो बखेड़ा पूरा सुप्रीम कोर्ट से ही खड़ा किया हुआ है ना, कि जब 91 में ये तय हो गया था कि 47 के बाद जो जहाँ पे स्मारक है वैसे रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फैसला दिया? भावनाओं पर। ईश्वर आए थे उनके ध्यान में, चीफ जस्टिस साहब के ध्यान में ईश्वर आए थे, तो ईश्वर के आधार पर उन्होंने फैसला दिया, अब मंदिर बनवा दिया वहाँ पे। तो संविधान की तहजीत, संविधान से थोड़ी उनका आर्गूमेंट आया, ईश्वर से आया। तो जब बीजेपी आरएसएस के कब्जे में सारा इंस्टीट्यूशन है, सरकार है, संस्थाएं हैं, पुलिस है, न्यायालय है, सब कुछ जब उसके कब्जा में है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो? कबूतर की रखवाली बिल्ली को दे रहे हो? आप उम्मीद कर रहे हो कि हिंदू मुसलमान अब मंदिर मस्जिद नहीं होगा? होगा। सवाल हमारा उनसे नहीं है, सवाल हमारा ओपोजिशन पार्टी से, कि जो मुसलमानों का वोट लेता है, जो मुसलमानों का नेता होने का दावा कर रहा है, वो कहाँ पे? इसमें कोई आंदोलन आपने देखा है? किसी मुद्दे पे कोई आंदोलन देखा है? सब खाली ट्विटर फेसबुक पे 4 लाइन लिख के समझता है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, और मियाँ जी ले जाएंगे कहाँ? वोट तो देना ही है हमें, वोट तो देना ही है ना। पूरा ठेका लिया हुआ है बीजेपी को हराने का मुसलमान लोग। कुछ दलित और कुछ पिछड़े नेता जो है उनकी पालकी ढो रहे हैं। इंडियन रिपब्लिक पे अटैक है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक हो रहा है, और दलित पिछड़े नेता कुछ उनकी पालकी ढो रहे हैं। तो इस सवाल अपने नेताओं पे दबाव बनाओ कि वो क्यों नहीं पोजिशनिंग कर रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं आंदोलन कर रहा है? कितने होंगे, कितना जेल भरेगा, कितने लाठियां चलेंगी, चलाओ, कितने जेल भरोगे? पर ये जो दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों की दरगाह या मस्जिद, क्या सिर्फ मुसलमानों का नुकसान है, इसके पीछे की बड़ी साजिश है? ऐसा है, मुसलमान तो एक वस्तु बन गया है ना, एक कॉमोडिटी, पॉलिटिकल कॉमोडिटी बन गया है। मुसलमान को दिखा के भाई हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, तो दलित पिछड़े भी पालकिट हो रहे हैं उसमें। सवाल मुसलमान और हिंदू का नहीं है, सवाल है जो उसका सेकुलर फैब्रिक है वो बने रहेगा या नहीं बनेगा। और ख़ास तौर से मैं बार बार ये दलित समुदाय पिछड़ों से अपील करता हूँ कि बच्चा दलित, अच्छा एक बात बताओ, वो आंदोलन हो रहा है, बीजेपी के नेता का बेटा कोई गया है धर्म की रक्षा? नहीं है? बीजेपी या नड्डा का बेटा गया है? तो ये दलित पिछड़ा अपना बच्चा को पढ़ाओ, पहले एजुकेशन रोजगार पे बात करो। ये धर्म की रक्षा जिनको करना है करो, तो जितने बाबा बैठे हुए शंकराचार्य वो लोग आए, जाए धर्म की रक्षा करें, वो जाए काबर में। भाई तुम्हारा तो नौकरी रोजगार सब खत्म हो रहा है ना भाई। ऐसे तो पूरा देश खुदने लगेगा अगर दरगाह तक जो हजारों साल पुरानी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो तो वो करेगा ही करेगा। अगर उसको संविधान नष्ट करना है तो ईमानदारी से करेगा भाई। आरएस हिस्ट्री पढ़ो ना उसका। कल को अगर मुसलमान कहने लगे मंदिरों, अभी मुसलमान डरा हुआ है, अभी हिम्मत इतनी नहीं है कहने की। मैं ये कह रहा हूँ खुदाई करो तो जरा तबीयत से खुदाई कर लो, थोड़ा और डीप नीचे जाओ, फावड़ा मारो, जो जोर से मारोगे नीचे बुद्ध विहार निकलेगा। नहीं तो बुद्ध विहार वापस करो बौद्धों को। बनते लोग तो शांत बैठे हैं, डर गए। एक याचिका डाली थी, करे 1 लाख कहाँ से देंगे? नहीं तो 1 लाख का जुर्माना लग गया था उन्हें। अरे काम कहाँ करता है लोग? 1 लाख क्या पैसे चंदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही कोर्ट को देते रहे फिर हर याचिका में। आंदोलन करो ना। हम तो कोर्ट में नहीं जाते हैं, हम तो जानते हैं सरकार कैसे दबाव में आएगी। भाई सरकार को झुकाए भी ना, आपने देखा ना रोस्टर का आंदोलन चलाए थे हम लोग। तो सरकार न्यायालय में जाने का मतलब है कि मुद्दा जो है ना आप डाइल्यूट कर दिए, खत्म मामला। न्यायालय में ये पॉलिटिकल बैटल है, और पॉलिटिकल बैटल को पॉलिटिकली ही लड़ा जाता है। ये सड़कों पे लड़ा जाता है, जन आंदोलनों से लड़ा जाता है। तो पब्लिक का ट्रेनिंग कैसे होगा? 30,000 की लिस्ट बताई जा रही है, तो कहाँ कहाँ सड़कों पे बैठेंगे, मारे जाएंगे कहाँ कहाँ? कोई बात नहीं है, ऐसे भी कौन हमारा होने आया हो? अभी 5 मारे गए ना, देखो अब उनके घर परिवार कितना। भाई गोली या बुलडोजर तो खाली मुसलमान देख रहा है ना। तो ये सवाल है आपको, पॉलिटिकल जब तक लोग लड़ेगा नहीं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं होगी। भाई हम बोल रहे हैं तो 10, 20, 50 हज़ार लोग, 1 लाख लोग देख लेगा। लीडर बोलता है तो जनता पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। खाली मुसलमान वोट देने के लिए, मुसलमानों ने हिंदुओं को नेता माना ना, मुसलमान को नहीं माना नेता। तो उनकी रक्षा हो, उनकी सुरक्षा हो, ये काम हिंदू नेताओं की जिम्मेदारी है। तो आरएसएस बीजेपी को यही करना था, वो कर रहा है ईमानदारी से। ये तो कितनी बार आप लोग को ये कह चुका हूँ कि वो तो पूरा हिंदी पट्टी जितना बेल्ट है ना, हर जगह ढूंढेगा, हर जगह कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, और इधर माल अडानी के पास चला जाएगा, उस पर से ध्यान नहीं जाए, इसी पे
हिंदू मुस्लिम करते रहो, पर ये तो दलित कोर्ट पिछड़ा लोग क्यों जा याचिका रहा है? को मुस्लिम समाज जिसको वोट देता है वो कहाँ है, कौन सी पार्टियां हैं, कौन से समाज की है, वो आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास करता है, तो वो कहाँ है? वो लोग बताइए मुझे, विपक्ष कहाँ है? वो जो भाई बीजेपी तो खुल्लम खुल्ला विपक्ष है, वो तो मुस्लिमों के अपोजिट बोल रही है, काम ही करती है, उसका सबको पता, वो इसी मुद्दे पे आई है। अरे वो हिंदू मुस्लिम पर आई है, अखिलेश जी हो या राहुल जी हो या और अन्य सामाजिक और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन हैं जो इस देश को बना करके रखना चाहते हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं। या आप लोग जो पत्रकार हो, चौथा स्तंभ है कि जनता को, जनार्दन को ऊपर लाना। लेकिन मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो मीडिया है, जो बहुजन मीडिया को छोड़ करके, यूट्यूबर्स को छोड़ करके, आज वो देखिए मेन मीडिया कहाँ है, किसकी बात करती है, वो देश को बर्बाद करने में सबसे अग्रणी है, वो है लोग जिम्मेवार। सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, मैं कहता हूं कि वो कम हैं, क्योंकि वो अपनी भूमिका को ऊपर दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा अपने आप को, लोगों को, मैं समझता हूँ वही जिम्मेवार है। मेनस्ट्रीम मीडिया संबल में पत्थरबाजों को चिन्हित करके दिखा रही है, पत्थरबाजी जो चिन्हित है, केवल मुस्लिम जो सफेद टोपी पहनता है, सफेद कपड़े पहनता है, जो शांति का प्रतीक है, कुर्ता पजामा पहनता है, उसके ऊपर वो दाढ़ी को भी ये सोचता है कि भाई मेरी हुजूर की सुन्नत है। अरे वो साफ सुथरा रहता है, वो सूसू भी करता है, तो भी ये सोचता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि ये मूत्र जो है गलत जगह में, मेरे कपड़ों में, मेरे शरीर पर न लग जाए, उसको गलत कहते हो आप। फिर ये पत्थरबाजी कौन कर रहे हैं? डीजे चलाते हैं, वैसे कहते हैं जी शांति भंग हो रही है, और वो लोग जब डीजे चलाते हैं महीनों सड़कें जाम कर देते हैं, उनसे कोई सवाल करता नहीं है। वो लोग, अरे अडानी जो है अभी, अरे मेरे भाई अडानी से क्यों नहीं पूछते? वो इतनी सारी चरस अफीम गांजा का जो पंगा हुआ है वो कहाँ है? वो कौन से दवाइयों में काम आ रही है? यानी आप लोगों को नशेड़ी बनाना, यानी मेरे समाज को नशेड़ी बनाना। इतनी छोटी सी उम्र के बच्चे, ये छोटी सी उम्र के बच्चे, इन्हें पढ़ना चाहिए, इन्हें शिक्षा में आना चाहिए। इन लोगों को जो है पढ़ने की किताबों की जरूरत है, संविधान की जरूरत है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने अंगुली दिखाते हुए कहा कि तुम लोग यहाँ नहीं बैठना, तुम लोग संसद में जाने वाले होने चाहिए, तुम विधानसभा में जाने वाले होने चाहिए। उन्होंने कोट पैंट पहन के दिखाया कि मेरे समाज जो भूखा नंगा है, अरे उसको भूखा नंगा मत रहने दो, उसे कोट पैंट पहनने वाला बनाइए। लेकिन उसको आज टारगेट किया जाता है कि बहुजन समाज के बहुसंख्यक लोग जो हैं वो पढ़ ना लें, वो उच्च शिक्षा में ना आ जाए। अरे जब उच्च शिक्षा में आएंगे तब पता चलेगी। मंदिर, मैं बहुत पूछता हूँ आपसे मंदिर और मस्जिद का सवाल करने वालों से, सबसे पहले बौद्ध स्तूप का मुझे जवाब दीजिए, कहाँ है? 84,000 कम नहीं होते। आप 84,000 का क्यों दावा नहीं ठोकते? अरे मैं दावा क्यों नहीं ठोकता? ये देखिए बौद्धिस्ट जो बौद्ध समाज है वो धीरे धीरे जाग रहा है, वो दावा नहीं ठोकता है। लेकिन अरे मेरे भाई सुन लीजिए, जो फिर आप देखते हैं जो न्यायपालिका है उसमें वो लोग मनुस्मृति वाले लोग बैठे हुए हैं, जो 2 घंटे में एक याचिका दायर होती है और वो अपने जो है कुर्ता पजामा पैंट पहन करके निकल करके आ जाते हैं। क्या न्याय व्यवस्था को ये आदेश है? बतलाइए मुझे। लाखों जो केस पेंडिंग हैं उनके लिए आज तक सुनवाई क्यों नहीं हुई है? केवल इसी मुद्दे को हवा दी जा रही है। और जो 3.5, अरे भाई साहब 350 साल हो गए, जो आज वो मुद्दा उठा रहे हैं वो वकील अपने आप में दिखा रहे हैं कि भाई मेरे पास तो डिग्री हो गई झूठ बोलने का सबूत, और मैं कुछ भी करूंगा वही होएगा। तो उस वकील के ऊपर भी दावा ठोकना चाहिए, उस वकील को भी जवाब देना चाहिए कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारे महापुरुष कहाँ थे।